पार्टी कर रही है। इससे बड़ा मंजर कांग्रेस के शासन में हुआ था। नरेंद्र मोदी की जमानत इस बार जब्त होगी। जब ये नारा सफल हुआ था तो तब अंग्रेज रातों रात भागे। तब लोग जुबान से हड़पने निकालते थे कांग्रेस के नाम। कांग्रेस का शासन आया होगा। अगर आपको अपनी जमीन बचानी है, हमारे कस्टम समाज में भी बहुत बड़े बड़े एहसान किए। जहाँ तक चौधरी हरेंद्र मलिक साहब की बात करी जाए, सभी लोग ये भली भांति जानते हैं कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यकाल को भी आप लोगों ने देखा है और आज उत्तर प्रदेश के भी लगभग 7 साल के कार्यकाल को भी, बाबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल को भी आप लोग बाखूबी देख रहे हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो सच्चाई और वास्तविकता है, जो पार्टियां राम के नाम पे, गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोगों को बांटने की जो बातें करती हैं, उन लोगों से आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। आप ये बताइए कि अगर देश के बंटवारे से, देश की आजादी से लेकर अब तक की बात करी जाती है, तो अगर मैं जानता हूं कि अगर देश की कुर्बानी के लिए, देश को आजादी के लिए अगर सुभाष चंद्र बोस जी ने कुर्बानी दी थी, तो अशफाकुल्लाह खान ने भी कुर्बानी देने का काम किया। ये भाईचारे का और अमन का देश है। अगर इस देश का भाईचारा अगर कोई बिगाड़ने का काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिगाड़ने का काम है। आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब इस देश की आजादी के लिए लोगों ने संघर्ष किया था, उनमें से मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो भी बताते थे कि हमारे यहाँ रास्ते हुआ नहीं करते थे, बामुश्किल कच्चे पक्के रास्तों से जाया करते थे। और तब इस देश को आजादी के लिए एक नारा दिया गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। जब ये नारा सफल हुआ था तो तब अंग्रेज रातों रात भागे। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि एक बार कांग्रेस का शासन आया होगा और हमारे बड़े भाई हरेंद्र मलिक साहब भली भांति जानते हैं उस चीज को कि जिस तरीके से आज तानाशाह भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, जिस तरीके से किसान और मजदूर के मुंह पे टेप लगाने का काम किया है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे बड़ा मंजर कांग्रेस के शासन में हुआ था। जिस समय बताया गया था कि इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने पड़ोस के पड़ोसी को बताना गांव में जाके, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी निकम और नौकरा नंगा नाच करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसी प्रकार कांग्रेस के शासन में मौलाना साहब जब इमरजेंसी लगी थी तब लोग जुबान से हड़पने निकालते थे कांग्रेस के नाम। और जिस समय चुनाव हुआ तो इसी लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की जनता ने लोकतंत्र के मंदिर को बचाया और कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई थी। उसी प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमानत इस बार जब्त होगी, विश्वास के साथ बताता हूं। आज लोग कहते हैं, जरूर लोग कहते हैं इस बात को, अगर कहीं धरना देने की बात आती है तो परमिशन नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी बात उठाई जाएगी तो मैं समझता हूं बहुत गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आवाज निकालेगा तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। हम लोग कहते हैं जब कहीं धरने प्रदर्शन की बात, गरीबों की बात आती है, हम लोग खड़े होकर धरना देते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताते हैं कि धारा 19 का प्रावधान है, ये हमारा मौलिक अधिकार, हम धरना दे के जाएंगे। एसएसपी साहब अपनी बात लोकतंत्र में मनवा के जाए। जहां तक चौधरी हरेंद्र मलिक साहब की बात करी जाए, चौधरी हरेंद्र मलिक साहब ऐसे नेता है जिनके यहाँ जात पात की बात नहीं होती, जिनके यहाँ एक नारा चलता है कि जात पात का चक्कर छोड़ो, सब भाइयों को मिलकर जोड़ो और भेदभाव से विकास रुकेगा, संगठन से संघात रुकेगा। वो हरेंद्र मलिक शख्सियत का नाम। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात करी जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे क्रिश्चियन समाज में भी बहुत बड़े बड़े एहसान किए और वो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय बुढ़ाना की इस पावन धरती पर कश्यप महासम्मेलन आपके बुजुर्गों के बेटे, नौजवानों के भाई सुधाकर कश्यप ने किया था,
तो बाखूबी समाज के लोगों ने इस भीड़ को भर के आप लोगों को दिखाया होगा। और मैं समझता हूँ आज फिर वही जो ऐसा बात याद आती है जो कल महासम्मेलन में कही थी कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, चौधरी साहब उसकी दाव को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। आज अल्लाह भी तुम्हारे साथ है और मैं जीवन मल्लाह भी आपके साथ हो, तो आपकी दाव रोकने वाला पैदा नहीं होगा। ये वास्तविकता और ये बात कल महासम्मेलन के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर ने, हर जाति के लोगों ने सिद्ध करके दिखाया था कि बाबा मुख्यमंत्री मेरठ में बैठे कहा रहे थे और अखिलेश यादव बुढ़ाना की धरती पर थे और मेरठ में कुर्सियां खाली थी, लेकिन आप इस मैदान में जगह खाली नहीं थी। भाई बताइए ऐसा था राकेश भाई? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के सामने अपना कुर्ता फैलाकर भीख मांगना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को आने वाले 2024 में अपना मान सम्मान बचाना है, अगर आपको अपनी जमीन बचानी है, अगर आप लोगों को माताओं बहनों का सम्मान बचाना है, तो आपको एक एक वोट साइकिल के चुनाव निशान पर हरिंदर मलिक साहब को देना होगा। मैं आज बुढ़ाना की धरती पर खड़ा हुआ जनपद मुजफ्फरनगर वासियों से, जो दूर दराज से आए गांव समाज के जिम्मेदार सभी भाइयों से अपना कुर्ता फैलाकर आपके और अपने मान सम्मान के लिए, आपके और अपने मान सम्मान के लिए भीख मांगने के लिए मैं सुधाकर कश्यप आप जी साहब के सामने कह रहा हूँ कि एक बार आप अपनी तरफ से माननीय राष्ट्रपति से जिस तरीके से उन्होंने क्लियर कर रखा है हरिंदर मलिक साहब का, उस तरीके से आप लोग भी एक बार क्लियर कर दीजिए। मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा।